अपेंडिक्स क्या है, उससे उसका जो पेन है वो किस तरीके का पेन होता है और उसका फर्दर ट्रीटमेंट किस तरह से होता है, आइए आज हम इस बारे में बात करेंगे। आई एम डॉक्टर अरुण भारद्वाज, सीनियर कंसल्टेंट एंड यूनिट हेड एडवांस लैप्रोस्कोपिक बेरियाट्रिक एंड रोबोटिक सर्जन एट आकाश हेल्थकेयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 3 द्वारका न्यू दिल्ली। हम सबने ही अपेंडिसाइटिस के बारे में सुना है, यानी कि एक ऑर्गन अपेंडिक्स जो हमारी बॉडी में होता है और जो कभी इन्फेक्ट होता है तो उसके लिए सर्जरी करानी पड़ती है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको अपेंडिक्स का पेन है? तो अपेंडिसाइटिस या अपेंडिक्स का पेन जो है क्लासिकली राइट साइड के लोअर एब्डोमेन में होता है। कई बार ये नाभि से या नेवल के एरिया से शुरू होकर राइट साइड पे लोकेट होता है और ये काफ़ी सिवियर पेन होता है जो कि कभी कभी मेडिकेशन से सेटल हो जाता है, पर कभी ये कॉम्प्लिकेट भी हो सकता है। तो अगर आपको राइट साइड में ऐसा कोई पेन महसूस हो रहा है जो कि नहीं सेटल हो रहा है टैबलेट से या मेडिकेशन से, तो आप सर्जन से ज़रूर कंसल्ट करें, बिकॉज एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन जिसे हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं उससे हम अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक डायग्नोस कर सकते हैं। इन केस अगर आपके सर्जन को लगेगा कि कहीं ना कहीं आपकी डायग्नोसिस थोड़ी सी डाउटफुल है तो फिर वो एक सीटी स्कैन एडवाइस कर सकते हैं। अपेंडिक्स जो है एक छोटा सा ऑर्गन होता है जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन जिसका मतलब जो ह्यूमन बॉडी में कोई फंक्शन नहीं रखता, लेकिन डेवलपमेंटल एनॉमली की वजह से बेसिकली वो आपके स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पे एक ब्लाइंड एंडिंग ऑर्गन है जिसका कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन अगर उसमें बेसिकली इन्फेक्शन हो जाए तो अपेंडिसाइटिस कहलाता है और ये अपेंडिक्स फट सकता है जिसकी वजह से उसमें एब्सेस बनने की पॉसिबिलिटी होती है, यानी कि पस की गांठ, या फिर अपेंडिकुलर लंप, यानी कि सब आते जाके उसमें जुड़ जाती हैं और ये अपेंडिक्स फट के जो है पेट में पेरिटोनाइटिस कॉज कर सकता है, यानी कि बहुत सीवियर इन्फेक्शन। तो अगर आप में अपेंडिसाइटिस डायग्नोस हुआ है तो उसको आप नेग्लेक्ट मत कीजिए, बिकॉज इसके लिए जो ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है वो सर्जिकल ही है। बिकॉज मेडिकेशन से अगर ये सेटल होता है तो ये रिपीट अटैक ऑफ अपेंडिसाइटिस होने का चांस होता है एंड जो सब्सिक्वेंट अटैक्स है वो और सीवियर भी हो सकते हैं। तो टाइमली रहते रहते इसकी सर्जरी करानी होती है। ये सर्जरी 3 टेक्निक से की जा सकती है। पहले जो करते थे फ्रीक्वेंटली वो ओपन टेक्निक होती थी, पर अभी एडवांसमेंट्स के साथ में यही सर्जरी जो है लैप्रोस्कोपिक भी की जा सकती है और रोबोटिक असिस्टेड भी की जा सकती है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपका मेडिकल कंडीशन, आपकी मेडिकल हिस्ट्री कैसी है और आपकी अपेंडिसाइटिस जो सर्जिकल प्रॉब्लम है वो कितनी सीवियर है, योर सर्जन विल एडवाइस विच इज़ द बेस्ट अप्रोच फॉर यू। एंड जो लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी है वो बहुत स्मॉल कट से, यानी कि 3 छोटे छोटे कट से किया जाता है। द रिकवरी इज़ क्वाइट फास्ट। तो आप मैक्सिमम 1 से 2 दिन में आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाते हैं एंड देन ये प्रॉब्लम दोबारा कभी नहीं होती, बिकॉज एक बार अगर वो ऑर्गन निकल गया है तो उस प्रॉब्लम को दोबारा होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। सो इन शॉर्ट, अगर आपको अपेंडिसाइटिस डायग्नोस हुआ है, वो किस तरह से डायग्नोस होगा या क्या कंप्लेंट के साथ आएगा वो मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आपको एक बार डायग्नोस हुआ है तो आप डेफिनेटली सर्जन से कंसल्ट कीजिए, बिकॉज ये एक सर्जिकल इमरजेंसी है और वो प्रॉब्लम अगर टाइमली एड्रेस ना की गई तो प्रॉब्लम और सीरियस बन सकती है और सर्जिकल ट्रीटमेंट इसका लास्ट ऑप्शन और ओनली ऑप्शन अवेलेबल है और इसके बाद ये लाइफ लॉन्ग क्योर हो जाता है।